बड़ों के चरण छूने से आपको बृहस्पति रिलेटेड नेगेटिविटी को आप डिस्कार्ड कर देते हो। छोटा सा सिस्टम है, छोटी सी रीत है, अगर आप फॉलो करते हैं यू विल सी द डिफरेंस। वेरी सिंपल, कोई खर्चा नहीं हो रहा आपका, थोड़ी सी मेहनत लग रही है, और कई लोग झुकना नहीं चाहते, लेकिन बड़ों के सामने झुकने में कोई भी आपत्ति नहीं है। इस चीज को आप समझ लें, है ना। कहीं अगर बड़े गलत भी हैं कोई बात नहीं, गुरु तुल्य है ना। तो इसलिए अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनके रेस्पेक्ट करते हैं, कहीं से भी आपको कहीं पे भी कोई हानि नहीं हो। ठीक है। तो पैर को छूना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो बृहस्पति ही है। जो बड़े हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है, जो माता या पिता के रूप में है, तो वो बड़े हैं, है? तो एल्डरली पीपल कैन बी ट्रीटेड एज बृहस्पति। तो बृहस्पति मतलब किस्मत। अगर बृहस्पति वक्री है तो कहीं ना कहीं उसके इल इफेक्ट की वजह से आपका एजुकेशन, आपकी किस्मत, आपके धन की वृद्धि, ये भी इम्पैक्ट हो सकती है। ऐसे केस में बड़ों के आशीर्वाद से अगर बड़े नहीं रहे, उनकी फोटो भी बृहस्पति ही है। सुबह उठकर अगर उनके सामने आपने धूप बत्ती भी कर ली या प्रणाम कर लिया उठने के बाद, नहाने के बाद, वो भी ब्लेसिंग्स की तरह ही काम करेंगी। ऑल इन ऑल, बृहस्पति खराब हो तो गुरु को खुश रखो, गुरु का अपमान मत करो, पिता का अपमान मत करो, पिता से बना के रखो, है ना। आजकल जो है पिता और पुत्र में जनरेशन का गैप है, तो बोलेगा, बच्चा बोलेगा, भाई पिताजी आप तो समझते नहीं हो मेरे को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन रिलेशनशिप हमेशा ही हमें अच्छा रखना है, ठीक है। इससे बृहस्पति अच्छा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर बृहस्पति आपका रेट्रोग्रेडेड है तो इसका मतलब इन रिलेटेड लोगों से आपके टीचर, चाहे वो स्कूल के हो चाहे वो कॉलेज के हो, तो कहीं ना कहीं वो बृहस्पति का ही रूप है ना। हमारे शास्त्रों के हिसाब से गुरु को माता पिता से ऊपर स्थान दिया गया है, देव तुल्य दिया गया है। तो इसलिए अपने गुरु की, अपने पिता की जरूर इज्जत करें। आप उनसे पूछें जिनके पास पिताजी नहीं है आज साथ उनके, आपके पास हैं तो आप उनकी इज्जत जरूर करें, है ना। अपने बेनिफिट के लिए ही करो उसे, लेकिन आपका फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। एक बार की बात है कि मैं प्रॉपर्टी देखने जा रहा था कहीं पे, तो प्रॉपर्टी डीलर मिल गया। तो उसने बोला कि आप क्या काम करते हो? तो मैंने कहा भाई मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष का काम कर लेता हूँ, वास्तु का कर लेता हूँ। वो कह रहे जी हमारा बताओ। मैंने डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो वो कह रहे डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो मैंने उसको शक्ल देख के बता दिया कि आप अपने पिताजी के साथ जितना साथ बना के रखोगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। कह रहा ये बात तो आप कहते हो, जब पिताजी मेरे साथ बैठते हैं तो मैं पैसे गिनते हुए थक जाता हूँ, लेकिन आजकल बन नहीं रही। तो सिंपल चीज है ना। तो जिसका बृहस्पति 11, मैंने तो चलो उसको देखकर बता दिया, लेकिन आप कुंडली से देख लो, जिसका बृहस्पति 11, अगर वो अपने पिता से ना बना के रखे तो उसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती, उसका डाउनफॉल पक्का है। ठीक है, आप लिख दो, अपना हाथ का स्टैंप भी लगा दो और उसको लिख के बता दो, भैया गारंटी है पिताजी से नहीं बना के रखोगे तो आपकी लुटिया डूबनी है ना। चक्कर खा के फिर दोबारा आएगा जी आपने लिख के दिया तो वही। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बृहस्पति पिता तुल्य है, बृहस्पति पूजनीय है। अगर बृहस्पति रेट्रोगेटेड है तो आपके एक ड्यूटी हो गई जी इनके प्रति, जीवन भर उनकी सेवा, उनकी इज्जत आपको करनी है, जितना कर सको। ऐसा नहीं कि रोज ही पहुंच जाओ जी, वो भी परेशान हो जाएंगे, अरे यार रोज आ जाते, रोज नहीं जाना। मतलब जो कि एक प्रॉपर तरीके से लगे, ज्यादा वो भी नहीं लगे कि आप ज्यादा परेशान कर रहे किसी को। लेकिन कहने का मतलब ये है। अगली बात करते हैं, शनि को लास्ट में बताऊंगा क्योंकि शनि से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगला बात करते हैं मंगल की। अगर मंगल कुंडली में वक्री हो, ऐसे केस में जब भी मंगल वक्री होगा, जातक के
मंगल क्या है? खून। पिछले जन्म में ऐसा कोई कार्य किया जिससे खून गंदा हो गया है, मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि आप समझें कि गलत है, सही नहीं है, खून का गंदा होना। अब देखो ना, एक चीज समझो कि जब भी हम बोलते हैं कि भाई इस लड़के से, इस लड़की से विवाह करवा देते हैं, अच्छे घराना है, अच्छा घराना मतलब क्या है? अच्छा खून, उसके शरीर में अच्छे घर का खून बह रहा है, अच्छा घराना है ना। हम इस तरह से नहीं बोलते भैया उसका अच्छा खून बह रहा है, ले शादी कर लो, लेकिन कहने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं अच्छा घराना है। तो मंगल जब भी वक्री होगा, इसका मतलब कोई ना कोई पाप आपने किया है जिसने आपके खून को कौड़ा किया है, मतलब खराब कर दिया है। मंगल भाई है, भाई को धोखा देना या भाई जैसे को धोखा देना, जैसे कि आपके साले साहब, वो भी मंगल का ही रूप है। अगर कुंडली में ये मंगल वक्री है तो बीवी तो जरूर खुश हो जाएगी, क्योंकि आज से आप अपने साले साहब को सर पे रखेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं शुक्र भी फटाफट फिट हो जाएगा। तो इसलिए साले साहब से संबंध अच्छे रखें, भाई से संबंध अच्छे रखें। भाई शायद आपसे संबंध ना अच्छा रखे, कोई बात नहीं, आप अपनी तरफ से जितना कर सकें करें, सेफ डिस्टेंस रखें, लेकिन अपनी तरफ से मत बिगाड़ें। मंगल मीठा है, समय समय पे लोगों पर या लोगों को मीठा खाना या मीठा बांटते रहे, खिलाते रहे, स्पेशली शनि के लोगों को। शनि कौन है? वर्कर्स, लेबर्स, मेहनत करने वाले। मंगल वो भी है ऐसे इंसान जो मजदूरी करते हो, है ना। मजदूरी कैसे? जिनका मुंह लाल हो जाता है, मजदूरी करते हैं ना, मुंह में आ जाता है मुंह लाल। अब ये मत करना मुंह लाल कोई ना मिले, थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दिया और उसको मिठाई पकड़ा दी, है ना, वो कुछ तो फील करेगा नहीं। तो ऐसे केस में आप वही देखें जो मेहनती कर रहा हो, मतलब सामान उठा रहा हो और पसीने से तरबदर हो और मुंह हल्का सा लाल हो, क्योंकि जब भी हम कोई वजनदार चीज उठाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फेस पे आ जाता है। या ऐसा कोई यंग ब्राह्मण, ऐसा कोई यंग ब्राह्मण जो शास्त्रों का ज्ञानी हो और शास्त्र दिन रात पढ़ता हो, मतलब ऐसा कोई ब्राह्मण जो शास्त्र के ज्ञान रखता हो, उसकी भी सेवा या उसको भी दान पुण्य करने से मंगल के रिलेटेड कोई भी इल इफेक्ट होगा, उसमें आपको फायदा मिलेगा।